हाँ, हमने जो पढ़ा ना बच्चों, कौन सा पढ़ा? NO2 -1 पढ़ा। तो उसमें हमने ये किया, नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। लेकिन -1 का मतलब होता है कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए -1 का मतलब यही होता है कि उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है। फिर दूसरे ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ गया और उसने तो अपने इलेक्ट्रॉन रखे ही नहीं थे शेयरिंग में। इस तरह से आए बात समझ में? यस और नो? तो ये NO2 -1 का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कौन सी दिक्कत हुई बताओ? चलो बच्चों, हो गया? कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात ये होती है, चलो अब हम बात करने वाले हैं एक पॉइंट जो सर, MC। हाँ बोल भाई। ऑक्सीजन के ऊपर तो आएगा ना, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया ना। लेकिन यार पागलों जैसी बातें मत करो। ये -1 फॉर्मल चार्ज थोड़ी है। मैं थोड़ी बोला हूँ ये फॉर्मल चार्ज है यार। ये एक्सेप्टेड चार्ज है ना सर, उसने इलेक्ट्रॉन एक ये एक्सेप्ट किया, ये उसका प्योर चार्ज है। चार्ज है, प्योर चार्ज भाई। यहाँ पे अगर फॉर्मल चार्ज ड्रॉ करना है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, समझे बात? तो प्लस यस। माइनस नलीफाई कर देगा ना एक दूसरे को, इफेक्ट। इसीलिए मैं है ना ओके। प्लस माइनस नहीं ड्रॉ करता, इसीलिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे, जैसे कंफ्यूजन ही ना हो कोई। बात खत्म। जब हम यस पूरे सर। मॉलिक्यूल की बात करें तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है। फॉर्मल चार्ज तो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, लेकिन फॉर्मल चार्ज यही होता है कि इस इस भिक्खू ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन मांगे हुए है, यही दिखाता है वो। और उससे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कोवेलेंट है, वो प्योर नहीं है, जबकि ये दोनों प्योर है। समझे आप? यही चीजें हम लोग फॉर्मल चार्ज यस। से बता सकते हैं। हम स्टेबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती होगी क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है। ओके। नेक्स्ट, हमने हमने लिमिटेशंस देखी थी। इसमें एक देखा था एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखा था, हाँ या ना? यस यस सर। तो उसमें आता था SF6 और एक आता था H2SO4। तो सब बच्चों को लगा सल्फर जहां आता है वहां पे कौन सा रूल लगता है बच्चों? एक्सपांड हो जाती है ऑक्टेट, 8 से बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई ऐसे होते हैं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ 80 होते हैं, जैसे SCl2 की बात करो आप, तो उसमें क्या होता है? सल्फर के आसपास 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख सकते हो। समझे? है ना? तो ऐसा मत यस सर। सोचना कि जहां जहां सल्फर है हम लोग एक्सपांड कर देते हैं ऑक्टेट। डोंट डू दैट। और इसके अलावा इसके अदर ड्रॉबैक्स कौन से हैं? इस लुईस स्ट्रक्चर के अदर ड्रॉबैक्स, तो मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, बहुत ही मस्त ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक होंगे तभी तो आगे जा पाएंगे, अगर कंप्लीट ही कर दिया तब तो आगे कोई थियरी बनेगी ही नहीं। तो सबसे पहला कि ये जो थी ऑक्टेट, अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थियरी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी वो मुझे बताओ। ऑक्टेट के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट थी, यस, और वो किसके? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। जो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। इसका कहना यस। ये था कि जैसे नोबल गैस एलिमेंट होते हैं उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नोबल होते हैं, उसी तरह बाकी सबके लिए थियरी थी। लेकिन फिर पता चला ये नोबल भी दूध से धुले हुए नहीं है। नोबल गैस में भी क्या होता है? नोबल गैस के एटम भी रिएक्शन करते हैं। यस और नो? यस। हीलियम की बात छोड़ो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो आपको लगेगा कि क्रिप्टॉन ज़ेनॉन तो रिएक्शन ही नहीं करते, लेकिन वो बात गलत थी। क्रिप्टॉन KrF2 बना रहा था। जब सामने फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ रहे थे तब ये लोग भी क्या कर रहे थे? जब सामने ऑक्सीजन और कौन आ रहा था बच्चों? फ्लोरीन आ रहा था। फ्लोरीन। यस, तब ये भी रिएक्शन कर रहे थे। तब वो लोग ये बोले कि ये लोग रिएक्शन नहीं करते, उसी तरह बाकी सबको इसकी तरह इसके साथ कंपेयर कर दिया। लेकिन फिर पता चला यार इसके तो बहुत सारे और भी है, मतलब इसके तो और भी बहुत सारे क्या निकल रहे हैं कंपाउंड्स, यही खुद ही तो बना रहे हैं। तब कहां से हम बोल सकते हैं नोबल है?
समझे बात? एक ड्रॉबैक हो गया। जैसे हम बताते हैं कि क्लास में कोई बच्चा बहुत सिंसियर है, फिर पता चले सबसे बदमाश तो वही था, ये कुछ इस तरह सी बात हुई। समझा यश कि नहीं समझा? सर आपकी बात मत करो। अरे यार तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ यार, चलो कोई तो बात। मैं समझ, मेरे को बोल रहे थे, मैंने आपको बोल दिया। चलो नेक्स्ट वन। द थियरी डजंट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम अभी ओजोन ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट में कंप्लीट करना था। 6 इलेक्ट्रॉन। सपोज हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन तो कोई हाइड्रोजन यहाँ पे भी रख सकता है और सामने भी रख सकता है। ऐसे भी ये लुईस स्ट्रक्चर तो ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। किसका भाई? ऑक्सीजन का। अब समझ सकते हो बात? यस तो इससे शेप के बारे में कुछ पता नहीं चलता। व्हाट अबाउट द शेप ऑफ H2? दूसरी बात, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरी बात हमें इसकी एनर्जी के बारे में, व्हाट अबाउट एनर्जी? व्हाट अबाउट एनर्जी बताओ। वो तो सर फॉर्मल चार्ज से पता चलती है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा है यस और नहीं हो तो कम है। यस यस यस, ठीक है। यस और नो? यस सर। चलो, और यहां तक ओके, डन? डन। ओके। यस सर। तो ये है ड्रॉबैक्स। आगे थी लिमिटेशंस, उससे आगे फॉर्मल चार्ज, और उससे आगे कैसे लुईस रिप्रेजेंटेशन आता है वो। अब देखो मैं आपको कईयों का लुईस रिप्रेजेंट दे, अब मैं है ना सिर्फ ये लाइन बॉन्ड फॉर्मूला बोलते हैं, सब केवल HNO3 का आप ड्रॉ करके बताओ। तो HONO3, तो मेरे दिमाग में कुछ इस तरह से ही रहेगा। अब आपको है ना पूरे का पूरा माइंड में ये रखना है HNO3। और लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो मैं बताता हूँ। बॉन्ड की जगह है ना आपको इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ये ऑक्सीजन है तो बॉन्ड है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन रखो आप। यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन रखो, फिर उसके साथ 2 ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दो। ऐसे समझे आप बात? यस सर। अब क्या करना है, जो भी बाकी है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो वो तो आ गया। इस ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने आ गए यहाँ पे बताओ? 2 आ गए तो 4 बाकी। 4 बाकी, 6 में से 2 आ गए, 4 बाकी। नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना? 4 चले गए, एक बाकी। यस सर। 1 2 3 4, और एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया हुआ है तो ये 5 उसी का है। ओके। हाँ सारे सर, उसने अपने इलेक्ट्रॉन भी दे दिए ऑक्सीजन को। फिर इस ऑक्सीजन के आसपास कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2 आ गए तो 4 बाकी। इसमें 6 इसमें 1 आ गए। तो माइंड में ये सर रखना है, 6 ड्रॉ आ ये गया। करना है। हाँ तो समझे पूरी बात? ड्रॉ ये करोगे आप। सपोज किसी ने H2SO4 बोल दिया, याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड है। सर ये हमें पता कैसे चलेगा? ऐसे आते हैं, थोड़ा आगे आपको पता चलने लगेगा बच्चों, लेकिन ये आपके माइंड मैप हो गया है आपका। चलो ये माइंड में रखो आप, लेकिन जब ड्रॉ करने की बात है तब आप क्या ड्रॉ करोगे वो बताओ। हाइड्रोजन सर, जहाँ पर बॉन्ड है वहां पर इलेक्ट्रॉन रख देने का, फिर जो यस बाकी है देखो, उसका आजू बाजू रख देने का। 1 2, एक है बॉन्ड वहां पे 2 2 इलेक्ट्रॉन रख दो आप। चलो ये मैंने कर दिया, समझे आप? सर यस इसमें ड्रॉ करने में एक्सपेंडेड आए या मींस कम, वो इलेक्ट्रॉन चलता है ना, ऑक्टेट चलता है कंप्लीट ना चलता हो। है चलता है, हमें पता है ये H2SO4 है। सल्फर में देखो टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन है। इट्स ओके। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक, ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 6 3 होते हैं। 4 5 6। इस ऑक्सीजन के आसपास 1 2 3 4 5 6। 5 6।
नाउ इज इट क्लियर? yes sir. चलो, तो आप इस तरह से याद रख पाओगे? माइंड में ऐसे याद रखो, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कोई NO3 माइनस पूछे, NO3 माइनस, तो याद रखना NO3 माइनस क्या होता है एग्जैक्टली? ये हाइड्रोजन जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद का इसको देके चला जाता है। हाइड्रोजन चला गया, आप समझो, आप हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H प्लस आ गया, और ये पूरे का पूरा जो है ये कौन सा बचा? NO3 माइनस। माइनस इसलिए Minus. कि ये जो इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन का था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के ही भेज दिया। अब आप समझे पूरी बात? yes sir. अगर कोई ऐसा बोल दे SO4 -2, तो यहाँ से है ना इस हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल दो, और उन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ले लो, तो ये हो जाएगा SO4 -2। दोनों हाइड्रोजन को वहां से डिलीट कर दो। समझ गए आप बात? यस yes sir. अब Yes, समझे आप sir. माइनस है? अब आप समझे माइनस कहां से आता है एग्जैक्टली? ये किसी का इलेक्ट्रॉन चुराया हुआ है, लेकिन किसी को बताना मत, ये बात बिल्कुल नहीं बताओगे, ओके? हम अपने आप पता हम चल जाएगी। 50 सर, हम 50 जन है ना, उसमें ही पता रहेगा और किसी को नहीं बताएंगे।